शास्त्रों में वर्णन है कि बचपन में जैसे कृष्ण सुंदर हुआ करते थे, वे कृष्ण तो कृष्ण ही है, लेकिन आप सोचो कृष्ण के साथ राधा की सुंदरता मिल जाए तो कितने सुंदर है। हमारे आचार्यों ने गाया भी है, सुंदर बाला शचिर दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन। सुंदर स्वरूप था, सुंदर सुंदर उनकी लीला हुई, धीरे धीरे बड़े हुए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने लगे। मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, संक्षिप्त में इतना ही बताऊं कि वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करते, कीर्तन करते। बहुत सुंदर बंगाल से यह आयोजन प्रारंभ हुआ उनका। इवन गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णु प्रिया के साथ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी भी इनके यहां पानी भरे। लक्ष्मी से भी अधिक सुंदरता थी विष्णु प्रिया की। ऐसी सुंदर पत्नी। पिता जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु हो चुकी है। मां शची के आश्रय में श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी धर्म पत्नी विष्णु प्रिया। एक घटना घटी। आखिर तो देह कृष्ण का, लेकिन भाव तो राधा का है। और राधा रानी के विषय में आप जानते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण एक दिन या 2 दिन न मिले तो राधा रानी विह्वल हो जाती है। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, राधा रानी बड़ी पागल सी हो जाती है। अब क्योंकि शरीर कृष्ण का लेकिन भाव राधा का, इसलिए कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के अंदर राधा रानी का भाव आने लगता था तो कृष्ण का विरह सताता था कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप कब मिलोगे, आप कब दर्शन दोगे। युगायितम निमिषेणम, ये एक निमिष काल कृष्ण आपके विरह में युग के समान लग रहा है। ये विरह की भी एक अपनी अदा है, विरह की भी एक अपनी मजा है। कृष्ण ने इसी ब्रज में अपने भक्तों को विरह सुख दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को विरह होता, वो रोने लगते, वाह गदगदा, वाणी गदगद हो जाती, आंखों से अश्रु की धारा बहती। हम जब रोते हैं ना तो हमारे आंसू हमारे ऊपर गिरते हैं। महाप्रभु को इतना रोना आता था कि आंखों का आंसू पिचकारी की तरह निकलता और सामने खड़े आदमी को भिगो देते थे। नाक से सांस नहीं, आग निकलती थी, शरीर तप्त रहता। इस प्रकार के परिवर्तन शरीर में होने लगे, लेकिन जगत के लोग उनको नहीं समझ पाए। अब दुनिया के लोग कहने लगे, ये क्या, श्री चैतन्य महाप्रभु का अपमान करने लगे, अपराध करने लगे। भक्तों, संसार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। हम और आप क्या चीज है। आप चिंता मत कीजिएगा, फलानी ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। दुनिया ने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। हम आप क्या चीज है। आज ये पूरा संसार राम दरबार में जाकर राम और सीता के तख्त पर अपना मस्तक झुकाते हैं, लेकिन इसी समाज ने राम और सीता को अलग किया था। बेचारी बिलख रही थी, रो रही थी, लेकिन समाज ने सीता को वन में भेज दिया। दुनिया है। जब भी आप प्रोग्रेस करोगे तो दुनिया में आपकी निंदा करने वाले, आपके दुश्मन बढ़ ही जाएंगे। और ये बढ़े तो समझो कि प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक जा रहे हैं। भगवान स्वयं इतने उच्च भाव में आए और लोग अपराध करने, इतना अपराध कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि लोग चैतन्य महाप्रभु को पत्थर मारने लगे, थूकने लगे, गालियां देने लगे। भगवान मन में सोचते हैं कि मैं तो आया हूं जीवों का उद्धार करने के लिए, और ये लोग इस प्रकार से मुझे पत्थर मारे, मेरा अपमान करें, तो आया हूं इन लोगों का उद्धार करने के लिए।
लेकिन ये लोगों का पतन हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक निर्णय किया, शून शून नित्यानंद स्वरूप गोसाई। जब इस प्रकार से भगवान आए थे जीव का उद्धार करने के लिए, और भगवान के ऊपर ही जब दोषारोपण होने लगा, तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर अपने पर्सनल असिस्टेंट और अपने बड़े भाई बलराम के अवतार नित्यानंद प्रभु को बुलाया। और ध्यान से सुनिएगा, मकर संक्रांति की महिमा आ रही है। शून शून नित्यानंद स्वरूप गोसाई। ये कथा भांगी बे सबे 5 जन था। हे स्वरूप दामोदर, हे नित्यानंद, ये जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं सबको मत कहना, केवल 5 लोगों को बताना। मैं एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं, सबको मत कहना, केवल 5 लोगों को। स्वरूप दामोदर नित्यानंद प्रभु कहते हैं 5 जन, लेकिन 5 में कौन है? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं, 5 लोगों को ही बताना। तो पूछा 5 में कौन, किस किस को बताए? चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला नाम किसका लिया? सुनिए, आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद। आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद स्वरूप, मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं, हो सकता है कि मैं न कह पाऊं, लेकिन ये बात सबसे पहले मेरी जननी को बताना, मेरी मां को बताना। आमार जननी गदाधर ब्रह्मानंद। स्वरूप दामोदर ने कहा आपकी पत्नी को बताना है 5 में से कौन? बोले पत्नी को तो बोलना ही मत, मेरी जननी को बता देना। लेकिन क्या प्रभु, अब पोल तो खोलो, है क्या निर्णय, क्या है आपका? आगे कहते हैं, ये संक्रमण उत्तर आयन दिवसे। यही संक्रमण, संक्रमण माने मकर संक्रांति। यही संक्रमण उत्तरा आयन दिवसे। कहते हैं कि इस मकर संक्रांति के दिन निश्चय चालीब। हाँ बताओ, बोलो क्या है मकर संक्रांति? आगे कुछ बोलो तो सही। मकर संक्रांति के दिन क्या होने वाला है? पार्टी देने वाले हो, खिलाने पिलाने, करना क्या है आपको? सुनिए मकर संक्रांति की महिमा। महाप्रभु कहते हैं कि कई दिनों से मैं राह देख रहा हूं, लेकिन परसों मकर संक्रांति है और मैंने निश्चय कर लिया है। निश्चय चालीब आमी करीते संन्यासे। संन्यास शब्द सुनकर स्वरूप रामानंद
नित्यानंद तीनों मूर्छित होकर गिर गए। 26 वर्ष की उम्र, 18 साल की पत्नी, एक विधवा मां, इन सब को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया कि मकर संक्रांति के दिन कटुआ में केशव भारती के हाथों से संन्यास ग्रहण करूंगा और घर छोड़कर वन में जाऊंगा, जगत में जाऊंगा जीवों का उद्धार करने के लिए। और फिर ऐसा ही हुआ। मकर संक्रांति के दिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धारण किया। अब भक्तों के लिए तो विचारणीय विषय है कि भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत, लेकिन भगवान के हृदय में इतनी करुणा है, इतनी कृपा है उन जीव जो अपराध करते थे उसे मुक्त करने के लिए, और सोचा घर रहूंगा तो उद्धार नहीं कर पाऊंगा, बाहर निकलना होगा, और संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए 26 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और घर छोड़कर किसी को बताए बिना रातों रात घर छोड़कर चले गए। तो मकर संक्रांति की ये महिमा दूसरी है कि मकर संक्रांति उत्तरायण के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।